फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। हज़रात वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि अपना पूरा वक्त जितना भी है सब कुछ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला के हवाले कर दिया जाए, है कि नहीं? बिल्कुल आप बेदार हैं? जरा बेदारी बता दें, जितने लोग हाथों उठा के बोलें हम सब बेदार हैं, सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह। आइए आपकी प्यारी समातों की मेज़ पर बुजुर्गों के अक़वाल का गुलदस्तान सजने जा रहा है। वो खतीब से आपकी मुलाकात होने जा रही है जिसके खिताब को आज पूरा मुल्क सुनना चाहता है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर जिनके खिताब का डंका बज रहा है, आज जिनको बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर जिनके खिताब को सुनना चाहते हैं, वहीं पर उलमाए इकराम की नूरानी जमात भी सुनना चाहती है। खुद उस्तादुल खुतबा हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी भी मेरे नूर पर तशरीफ सफर में देखें आप बिल्कुल बेदारी के साथ बैठे बैठे हुए हैं, उस्तादुल कुर्रा हज़रत क़ारी इकबाल साहब क़िबला उस्ताद मोहतरम, तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी निज़ामत को बिल्कुल मुख्तसर करते हुए, बहुत बड़े खतीब की आमद हो रही है, आइए पूरा मजमा आगे से पीछे तक अपने हाथों उठाए और परचमे रसूल बनाए, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला के इस्तकबाल नारों के गूंज में करें। नारे तकबीर! ऐसे नहीं चलेगा, कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से, और नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। नारे है, हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़े इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की महक, अल्लामा मुफ्ती हम्माद की तकरीर अलग। कुर्सी हजरत बीच में कर दें। ऐसने होए ए बोलो कुर्सी बीच में हमें ऐसे जूम करबे आप हमका अपना कहीं नीचे ऊपर और नीचे करे, अब जहाँ फ्रेम पे है जहाँ नीचे लड़कन के टुकड़े दिखाते हैं जो नगवा बैठा छुट्टी छोट कैमरा लेके आवा है नजनी क्या कर रहा है, जूम नहीं कह पाता एकदम उड़वे अकेले दिखा हम तो हम टंगिए थोड़ी ले रखे हुए देखा था जौन कुर्सी दिखा दी है, कुर्सी देखा कौन बस्ती सदीज़ तकरीम रवायत सुन्नत सदर जलसा मकल जलसा शोरा इकराम जुमला फ़राज़ क़ुर्रा महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मुहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दानशीन और बहनों, जुमला सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्विस को ऐसा करते हैं ताकि आज के बाद कल भी हो सके। आपका उम्मीद है कि अच्छा होगा, बस थोड़ी सी सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है तो उसे ज़रा देख लें, खाली टी से ना उसको आवाज़ सही से दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मु'इनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گر رخا شہزادہ گل عقبہ امداد کن، غوث اعظم ببنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منعرہ، یا غوث اعظم میزرم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزرم بلغ العلا بکمالہ شفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام کی جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں کی، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر بڑے بابا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد عاجل الجودی والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ، جملہ عاشقان مصطفیٰ کو جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور اب تک آباد رکھا ہے۔ اللہ کریم ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منبر رسول پر مخلص علماء اکرام کا نورانی قافلہ جلوہ ہے۔ میں ایک پردیسی ہوں، باقی تو کوئی اچھائی نہیں، صرف اس امید پہ کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سوچ کر کے یہ جان کر کے دعا کرتا ہوں اللہ جتنے علماء منبر پر بیٹھے ہیں ان کے علم و عمل و رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ حضور کی محفل میں آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کا صلہ عطا فرمائے۔ چونکہ یہ عظیم محفل حضور کی ولادت سے بھی منسوب ہے اور اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب سے بھی منسوب ہے۔ ابھی آپ نے ہندوستان کا بہت بڑا لہجہ جو اپنی اس میٹھی آواز کے ذریعے بے شمار دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ میری مراد بھائی ثابت رضا الہٰرادی ان سے نعت و منقبت کے اشعار لاحظ فرمائے۔ ان سے پہلے وارسی صاحب سے بھی نعت و منقبت کے اشعار سنے۔ بہت ہی اچھی گفتگو خطیب الہند مفکر اسلام مبلغ اسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مصلح قوم و ملت ہمدرد قوم و ملت حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ دامت اللہ العالی سے بڑی اچھی گفتگو سماعت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت کی گفتگو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ میں آخری کڑی کے روپ میں غالباً پیش کیا گیا ہوں اور مجھے بار بار یہ جتایا گیا ہے کہ آپ وقت کے مالک ہیں، جتنی دیر جائیں بولیں، تو میں بتا دوں کہ مالک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نہ اس سے کمی کا سوال ہوتا ہے نہ زیادتی کا سوال ہوتا ہے، اور ممبر کا ایک اصول یہ ہے، ارباب ممبر جانتے ہیں، یہ علماء یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو آخر میں بیٹھتا ہے نا تو وہ پھر مرضی ہوتی ہے، جیسا مزاج ہوتا ہے ویسی گفتگو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو بتا دوں، کوشش یہ کروں گا جتنی دیر آپ محبت سے سنیں اور میں بات کرنے کی کوشش کروں۔ میں اس چیز کا انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی مجھے کہے کہ بھئی مائک چھوڑ سلام ہونا ہے۔ میری کوشش یہ رہے گی کہ صابر بھائی نے مجھے دعوت دی ہے، یہاں بلایا ہے، ان کے ذریعے دعوت دی گئی ہے، میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا یہ میری طرف منہ دیکھ کے کہیں کہ بھئی اٹک چلنا ہے، بس میں آپ کا منہ دیکھ کے تقریر کروں گا۔ اور میرا ایک مزاج ہے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کی ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ جلدی سو جائیں گے تو شکر ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں جہاں تقریریں یاد کرائیں گے وہاں سونے کی دعا بھی یاد کرائیں گے، ہے نا؟
तो अगर नींद का मूड हो तो बता दीजिएगा, वहाँ नींद की नीयत हो जाएगी, ठीक है। और अगर सुनेंगे तो फिर तकरीर थोड़ी देर हो जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सरों का सैलाब, ये आशिकों का हुजूम, और मैं सबसे गौर से देखता हूँ इन बच्चों की बैठक को। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको भी बिस्तर पे होना चाहिए था, 12:30 के पार सुई जा चुकी है, ये अभी तक किसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मैं अगर आपसे पूछूं इन बच्चों को किसका इंतज़ार है तो शायद आप भी ना बता सके, लेकिन अगर रब से पूछे मालिक तू बता ये बच्चे क्यों बैठे, तू दिलों के हाल जानने वाला है, तो रब की तरफ से बस यूँ समझें कि इसी तरह हमारी रहनुमाई होगी कि नादानों, ये एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठे, ये 2 लड्डुओं के लिए नहीं बैठे, ये पेड़े और मिठाई के लिए नहीं बैठे, ये तो इस उम्मीद पे बैठे हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन एक एक दिल की धड़क मेरे हुजूर की सदा है। बड़े से लेके छोटे तक सारे इस इंतजार में बैठे, काश यहाँ बैठे नींद आ जाए और ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाए। और मैं सच्ची बात कहूँ कि माँ बाप बच्चों को डंडा लेके किताबें लेके बैठाते हैं। हम भी बच्चे वाले हैं, आप भी बच्चे वाले हैं, ये रवैये होते हैं बच्चों के, किताब लेकर के डंडा लेके ज़बरदस्ती बैठाया जाता है, लेकिन जैसी नज़र बची बच्चे गायब है। यही होता है ना, बच्चे गायब, क्योंकि अब कोई उन पे सख्ती करने वाला नहीं है। बच्चे तभी बैठते हैं जब कोई बैठाए रखता है। तो फिर हम ये ना कहें कि ये बच्चे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, इन्हें भी किसी ने बैठा रखा है। इन्हें किसने बैठा रखा है? तो सुनो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर के बुलाए हुए सारे मेहमान हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, अल्लाह सबको बेपनाह बरकती अता फरमाए। नौजवानों, बुजुर्गों, मौजूदा हालात किसी से भी पोशीदा नहीं है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। मैं इस चीज़ का आदी नहीं कि घंटे 2 घंटे तकरीर करूं तभी मौजू मुकम्मल हो। मैं समझता हूँ तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अभी बलियावी साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, निकाह तक का पैगाम। अगर हम उस पर अमल कर लेना, खुदा की कसम, तो फिर जीना बहुत आसान हो जाएगा, जीना बहुत आसान हो जाएगा। हम वो कौम है जो दुनिया के लिए नमूना बने हुए हैं। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम को ज़मानों के लिए आइडियल बनाया गया। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने दुनिया को खाने पीने का शऊर बख्शा है। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसने दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाया है। लेकिन आज तकलीफ ये होती है कि हम ही ओढ़ने पहनने में आज दूसरों के मोहताज बनते नजर आते हैं। जबकि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे हुजूर ने क्या न दिया, माँ की गोद से लेके कब्र तक जाने का सलीका मेरे नबी ने सिखाया। क्या नहीं दिया आका ने हमें, बचपन कैसे गुजारना है ये हुजूर ने सिखाया है। जवानी आ जाए तो कैसे हिफाजत करनी है ये मेरे नबी ने बताया। लेकिन आज हैरत होती है जब कभी किसी नौजवान को हम बदलते लिबास में देखते हैं। जुमे का दिन भी होना तो नई पैंट शर्ट पहनता है और इतनी फिटिंग में आके मस्जिद में खड़ा होता है कि रुकू मुश्किल हो जाता है। रुकू तो बहुत बात की बात है, वुज़ू मुश्किल हो जाता है। शर्ट इतनी फिटिंग की होती है, शर्ट के आस्तीन ऊपर नहीं, और इतनी शॉर्ट हो गई है शर्टें कि सत्र भी मुकम्मल नहीं। हम मुसलमान, मैं जलील नहीं कर रहा, बस मैं ये कहता हूं कभी आईने के आगे खड़े होकर खुद से पूछो, हम ही हैं जिन्हें हुजूर ने संवारा था? वो हम ही हैं जिन्हें हुजूर ने बनाया था? क्या यही चेहरा है जो मेरे नबी की पसंद है? क्या यही लिबास है जिसे आका पसंद करते थे? बस इतना पूछना। अगर दिल कहते हाँ तो फिर शुक्र के सजदे करना।
اور دل کہہ دے نا، تو پھر ندامت کے آنسو بہانا، کہنا مالک میں تو تیرے محبوب کی پسند کے لائق بھی نہ بن سکا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں، بڑھاپا موت بڑھاپے میں فکس نہیں ہے، موت 70 سال میں فکس نہیں ہے۔ ہم نے 6 ماہ کے بچوں کے جنازے اٹھتے دیکھے، ہم نے 10 سال والے جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے، ہم نے 18 سال کڑیل جوان کے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے دولہا بنے ہوئے ایک